हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपका ईवीएस का पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका? कान खोले राज। तो चलिए पता लगाते हैं कि कान कैसे राज खोलते हैं और कान के क्या ज़रूरी है। ऐसा क्या है इस लेसन में जिसका नाम कान खोले राज पड़ा है? तो आप देखिए, यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है जिसमें देखो, यहाँ पे एक मेंढक दिया हुआ है, ये खरगोश है, ये हाथी है, ये भालू है, ये सांप है और इधर हिरन और शेर ऐसे कुछ दिए हुए हैं और ये शेर दिया हुआ है। तो इन इमेज में आपको कान किस किस के दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े कान हाथी के दिखाई दे रहे हैं, खरगोश के भी हैं, इसके भी हैं, ऐसे ऊँट के भी कान है, देखो इसको तो बेचारे को भूल गए। शेर के भी हैं, इन दोनों के भी हैं। तो कान किसके नहीं हैं? इसमें मेंढक के कान नहीं दिख रहे, सांप के भी नहीं दिख रहे, तो क्या इनके कान होते हैं? तो चलिए पता करते हैं और पढ़ते हैं हमारा लेसन नंबर 7, कान खोले राज। कैसे कैसे कान? बड़े बड़े हैं जिसके कान, हाथी दादा उसका नाम। देखो हाथी के कितने बड़े कान हैं। लंबी टांगे, गर्दन लंबी पर छोटे से ऊंट के कान। तो ऊंट का शरीर कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके कान हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। खरगोश के साइज के हिसाब से इसके कान बड़े होते हैं। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। है ना? तो कुत्ता है वो कितनी भी गहरी नींद में हो, हल्की सी आहट से भी जाग जाता है। तो वो कान है, मतलब कहता है कि सोता है तो भी कान खुले रख के सोता है। हिरन दौड़ उलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। हिरन को भी डर रहता है जंगल में, तो वह भी जब भी कुछ करता है, खाना पीना करता है, तो कहता है पूरा ध्यान पर चारों ओर रखता है, मतलब कान खुले रखता है। अच्छा आप बताओ, क्या टीचर जब वो क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो क्या आप कान खुले रखते हो? भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान? तो क्या बताओ, क्या आपने किसी मेंढक के, सांप के या कोई पक्षी के कान देखे हैं? जैसे इस पे में यहाँ एक पक्षी है, तो क्या इसके कान हैं? तो चलिए देखते हैं आगे, सोचिए और बताइए। अब हमने जितना पढ़ा है इस हिसाब से आप सोचिए और बताइए। आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा, बताओ किसके कान सबसे बड़े होते हैं? तो किसके कान? हाथी के कान सबसे बड़े होते हैं। मेंढक सांप पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, तो क्या वे सुन भी नहीं पाते? बताओ, नहीं, वे सुन पाते हैं। कान उनके दिखाई न देते हों लेकिन वे सुन पाते हैं। मनुष्य के जो कान है, क्या वो सिर्फ सुनने के काम आते हैं? जी नहीं, मनुष्य के कान सुनने के साथ साथ शरीर का बैलेंस बनाने के भी काम आते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखने के भी। क्या आपको ये बात पता थी? महात्मा से चर्चा करते हुए, तो देखिए यहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं और जो गांव के कुछ लोग हैं उनके चारों ओर बैठे कुछ बात सुन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं महात्मा जी क्या बता रहे थे उनको। एक गांव में एक महात्मा पधारे, वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछें जिसका उत्तर लंबा हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा न हो पाए। फिर देखते हैं कि वे क्या करते हैं। सूर्य ढलने से कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न पूछा, तो वो चाहते थे कि महात्मा जी हैं वो ध्यानमग्न हों, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़ा कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर बहुत लंबा हो, और महात्मा जी आंसर देते देते इतना वक्त हो जाएगा कि वो ध्यानमग्न नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कौन सा प्रश्न उन्होंने पूछा। महात्मा जी
हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। मतलब कौन कौन से जो जानवर या पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं और कौन कौन से बच्चे पैदा करते हैं। आपने देखा होगा जैसे मुर्गी है, कबूतर है, ये तो अंडे देते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं और जो अंडे को देते हैं उनको अंडज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस प्रश्न का महात्मा जी क्या उत्तर देते हैं। तो महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर। मतलब कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो अपवाद होते हैं, मतलब जिन पे ये नियम लागू नहीं होते, उनको अपवाद बोलते हैं। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। मतलब उन्होंने तो अपने हिसाब से ऐसा प्रश्न पूछा था कि जिसे महात्मा जी को टाइम लगे, लेकिन महात्मा जी ने थोड़े से शब्दों में उसका आंसर दे दिया। तो चलो आगे देखते हैं। पता कीजिए और लिखिए। क्या? अपने आसपास के जानवरों को देखो और पता करो कि क्या महात्मा जी की बात सही है। अपनी कॉपी में इस तरह से एक तालिका बनाइए और भरिए। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, जैसे जिराफ है, क्या वे बच्चे देते हैं, हाँ या ना में लिखना है। तो हाँ इसका उत्तर आएगा। क्या उनके शरीर पर बाल होते हैं? तो जी हाँ, उसके शरीर पर बाल होते हैं। नेक्स्ट जिसमें आप लिख सकते हो कुत्ता, तो कुत्ते बच्चे देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। तो दोनों जगह क्या आएगा? यहाँ भी हाँ आएगा और यहाँ भी हाँ। और नेक्स्ट ये 3 नंबर पर जैसे आप हाथी लिख सकते हो, तो हाथी के कान बाहर दिखाई देते हैं और उसके शरीर पर बाल भी होते हैं। तो ये भी सही, यहाँ भी हाँ और यहाँ भी हाँ लिखा जाएगा। 4 नंबर में मैं करवा देता हूँ। जैसे भैंस है, उसके कान बाहर दिखते हैं तो वो बच्चे देती है, तो हाँ लिखेंगे, और उसके शरीर पर बाल भी होते हैं, तो यहाँ भी हाँ और यहाँ भी हाँ। और 5 और 6 आप खुद इधर उधर से आप कुछ जानवर देखोगे और उनके बारे में लिखोगे। नेक्स्ट हमारा है जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते। जैसे तोता है, उसके वह बच्चे नहीं देता है, तो यहाँ नहीं। उसके शरीर पर क्या बाल हैं? नहीं, तो मतलब यहाँ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मुर्गी, तो मुर्गी क्या बच्चे देती है? नहीं, वह अंडे देती है। क्या उनके शरीर पर बाल होते हैं? जी नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी 2 नंबर हो जाएगा। और 3 नंबर, जैसे छिपकली है, तो क्या छिपकली बच्चे देती है? नहीं, छिपकली अंडे देती है, तो यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। और उसके शरीर पर बाल होते हैं? नहीं। तो जैसे 4 नंबर मैं करवा देता हूँ। जैसे मछली होती है, तो क्या मछली बच्चे देती है? जी नहीं। उसके शरीर पर बाल होते हैं? जी नहीं। तो 5 और 6 आप खुद करोगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। हमने सीखा क्या कि जीव अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। जाना समझा? अब बताइए। अब आपको नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरना है। गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय बच्चे देती है, तो यहाँ पे आएगा बच्चे। मुर्गी अंडे देती है, उसके कान दिखाई नहीं देते, तो यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड है, बिल्ली के कान दिखते हैं, वह बच्चे देती है, तो यहाँ पे आएगा बच्चे। नेक्स्ट आएगा, किसी एक जानवर का नाम लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं छिपकली। हाँ, छिपकली कान नहीं दिखते, वह अंडे देती है।
में देखो क्या लिखा हुआ है, इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है कान। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कान सिर्फ न सुनने के बल्कि शरीर का संतुलन बनाने के भी काम आते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखो। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।